जय श्री राम दोस्तों। श्री राम भगवान की वनवास यात्रा में जिन 10 स्थानों का सबसे ज़्यादा महत्व है उसमें सबसे पहला स्थान है अयोध्या, जहां श्री राम जन्मे। सरयू किनारे बसी अयोध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक शहर है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत मुहूर्त में दशरथ और कौशल्या के घर राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। ऋषि वशिष्ठ ने चारों भाइयों को दीक्षा दी और उन्हीं के आश्रम में शिक्षा पूरी हुई। स्वयंवर के समय राम 13 वर्ष के और सीता माता 6 वर्ष की थी। राम करीब 25 वर्ष यहाँ रहे। इसके बाद वनवास मिला। सीता भी वनवास के पहले 12 वर्ष अयोध्या में ही रही। दूसरा स्थान है अहिल्या आश्रम। ये अब बिहार के दरभंगा जिले के अहियारी गांव में मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने के लिए दंडक वन की ओर गए, जो अब बिहार के बक्सर जिले में आता है। यहाँ ताड़का वध किया। ताड़का रावण के परिवार की पहली राक्षसी थी जो राम के हाथों मारी गई। इसके बाद वहीं विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। यह आश्रम आज बक्सर में ही सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहियारी ले आए। यहाँ राम ने अपने पैरों के अंगूठे से पत्थर बनी अहिल्या को श्राप मुक्त किया था। राम 13 वर्ष की आयु में विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। अयोध्या से मिथिला की सीमा तक करीब 3 महीने का समय गुजारा। अगला स्थान है जनकपुर, नेपाल। नेपाल और बिहार की सीमा पर स्थित। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या उद्धार के बाद राम जनकपुर की सीमा पर पहुँचे। तब विश्वामित्र को सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का समाचार मिला। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचे। यहाँ पार्वती मंदिर के पास वाटिका में पहली बार श्री राम और सीता ने एक दूसरे को देखा। स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता ने उन्हें पति के रूप में चुना। स्वयंवर के करीब 20 से 25 दिन बाद श्री राम और सीता का विधिवत विवाह हुआ। विवाह के बाद कई दिन पूरी बारात जनकपुर में ही रही। राम 13 वर्ष के थे। सीता स्वयंवर और उसके बाद के समय को मिलाएं तो कुछ 1.5 महीने राम यहाँ रुके थे। विवाह के बाद और वनवास के पहले भी राम एक बार जनकपुर आए थे, ऐसा उल्लेख कुछ किताबों में है। यानी वनवास से पहले राम 2 बार जनकपुर आए थे। चौथा स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के लिए निकले श्री राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। भारद्वाज से मुलाकात की, एक रात रुके। उनके साथ निषाद राज भी थे। भारद्वाज ने ही राम को चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत पर रहने की सलाह दी। अगले दिन राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रयाग के संगम पर स्नान किया, अक्षयवट के दर्शन भी किए। फिर गंगा पार कर चित्रकूट के लिए रवाना हुए। केवट ने यहीं श्री राम के पैर धोकर उन्हें नदी पार कराई थी। गंगा यमुना का संगम स्थल, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, अयोध्या से करीब 170 किलोमीटर दूर है। वनवास के समय राम की उम्र 25 वर्ष थी। वनवास के बाद सबसे पहले राम यहीं आए थे। प्रयाग में 2 दिन रुके भी। अगला स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राम वनवास के बाद सबसे पहले यहीं बसे। उस समय राम की उम्र 25 वर्ष थी। यहाँ 3 से 4 महीने रुके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ लक्ष्मण ने कामतगिरी पर कुटिया बनाई, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। यहाँ राम का ज़्यादातर समय साधु संतों से मिलने में निकला। राम को खोजते हुए भरत अयोध्या वासियों के साथ यहाँ आए। राम भरत मिलाप भी यहीं हुआ था। यहीं राम को दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला था। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ दशरथ का श्राद्ध कर्म किया। भरत और सारे अयोध्यावासी 2 से 3 दिन यहाँ पर रुके थे। राम को वापस ले जाना चाहते थे। राम नहीं माने तो भरत ने उनकी चरण पादुकाएं ले ली। उन्हें सिंहासन पर रखकर
उन्होंने अयोध्या का शासन चलाया। भरत के लौटने के कुछ दिनों के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ से आगे बढ़ गए, क्योंकि राम को आशंका थी कि अयोध्या पास होने के कारण भरत बार बार यहाँ आते रहेंगे। इसके बाद अगला स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी है। पंचवटी आने के समय राम करीब 34 वर्ष के थे। 10 वर्ष तक दंडकारण्य में अलग अलग आश्रमों में संतों से मिलने के बाद अगस्त्य ऋषि के कहने पर राम पंचवटी आए थे। राम वनवास के 13वें वर्ष तक यहाँ रहे। दंडकारण्य में घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और विवाह का प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। राम ने खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना को अकेले मारा, जो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आई थी। फिर रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर भेजा और सीता का हरण किया। यहीं से राम सीता की खोज में दक्षिण भारत की ओर गए थे। अगला स्थान है बेलगांव, कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगांव के जंगलों में सबरी आश्रम है। राम जब यहाँ आए उनके वनवास का आखिरी साल था। उम्र 38 से 39 साल के लगभग थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पंचवटी से निकले भगवान श्री राम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से होते हुए कर्नाटक की ओर आए। कबंध नाम के राक्षस का वध किया। कबंध गंधर्व था जो ऋषि के शाप से राक्षस बना था। कबंध को मारकर राम ने उसे शाप मुक्त किया। उसने ही राम को सबरी के बारे में बताया। सबरी कर्नाटक के बेलगांव के जंगलों में रहती थी। राम लक्ष्मण यहाँ पहुँचे। सबरी ने उनका सत्कार किया। यहीं भगवान ने बेर खाए थे। यहीं पर सबरी ने राम को सुग्रीव के बारे में बताया था। 8वां स्थान है हम्पी, कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी को किष्किंधा से जोड़ा जाता है। यहीं हनुमान का जन्मस्थल भी है, जिसे आंजनेय पर्वत भी कहते हैं। यहीं पर राम और हनुमान की पहली मुलाकात हुई थी। हनुमान ने सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के वध के बाद राम ने यही पहाड़ पर 4 महीने वर्षा ऋतु बीतने का इंतजार किया। बारिश गुजरने के बाद वानर दलों ने सीता की खोज में चारों दिशाओं की यात्रा की। यहीं से हनुमान, अंगद और जामवंत ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता माता की खोज की। उस समय राम की उम्र 38 से 39 वर्ष के आसपास थी। किष्किंधा में राम करीब 4 महीने रुके। वनवास यात्रा में अगला स्थान आता है रामेश्वरम। समुद्र तट पर भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहीं पर विभीषण भी श्री राम से मिले और उनके पक्ष में हो गए। राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तपस्या की। वानर सेना ने रामेश्वरम से कुछ दूरी पर धनुषकोटि से सेतु बनाना शुरू किया। इसी राम सेतु से भगवान राम और वानर सेना लंका पहुंचे थे। उस समय राम की उम्र 38 से 39 साल के आसपास रही होगी। रामेश्वरम में राम करीब 15 से 20 दिन रुके थे। 10वां स्थान है लकगाला, श्रीलंका। श्रीलंका का लकगाला क्षेत्र जहां रावण का महल माना गया था। राम और वानर सेना लंका पहुंचे। अंगद के जरिए श्री राम ने रावण के पास आखिरी शांति प्रस्ताव भेजा। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। फिर श्री राम ने रावण को मारा, सीता को मुक्त कराया। यहीं पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई। रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण के राज्याभिषेक के साथ रावण के पुष्पक विमान से ही पूरी वानर सेना विभीषण सहित भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या आए। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र 39 वर्ष के आसपास थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।